आजकल शिक्षा मंत्रालय की डोर एक ऐसे प्रधान के हाथ में आ गई है जिसके नाम में तो प्रधान है लेकिन काम में नहीं। और मजे की बात है, एक गलती में पत्ता साफ कर देने वाली बीजेपी क्षमादान पे क्षमादान दिए जा रही है, जबकि शिक्षा की डोर थामे इस प्रधान को खुद ही नहीं पता कि आखिर उसे डोर ये क्यों दी गई। क्या ये प्रधान का भूलापन है, जिसे अपने विभाग में क्या चल रहा अता पता नहीं, मोदी जी ने मंत्री बना दिया, बन गए, हटाएंगे तो हट जाएंगे, या फिर ये प्रधान हुआ है किसी इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार। शॉर्ट फॉर्म में कहें, कर्ण किसी और का, गला प्रधान का। चलिए एक काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि कैसे बेचारे प्रधान के भोलेपन का फायदा उठा के शिक्षा मंत्रालय ने गलतियां पे गलतियां की और दोष मढ़ा प्रधान पर। लेकिन बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दोष तो प्रधान का भी है ना, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय भी तो उसी का है। प्रधान की सबसे बड़ी गलती है उसका कबूल है कबूल है कबूल है बोलना शिक्षा मंत्रालय के लिए, क्योंकि जब आप में ताप सहने की क्षमता ही नहीं है तो आंच के पास काहे बैठते हो, शिक्षा जैसे सेंसिटिव मुद्दे को काहे एक्सेप्ट करते हो। आज आपके राज्य में नीट यूजी 2026 पेपर लीक हो गया। 22 लाख से अधिक बच्चे जो रात दिन तैयारी करते हैं, परेशान होते सेंटर जाते हैं, मेंटल प्रेशर से गुजरते हैं, और आप अपनी जिम्मेदारी पर जवाब भी नहीं देते। आपने नई डेट अनाउंस कर दी है, पता है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आखिर धांधली कैसे हो जाती है। क्या एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कोई आपका याराना है जो उसे बचाते फिर रहे हो? इससे पहले 2024 में भी नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, 2024 में ही यूजीसी नेट का ही पेपर लीक हुआ, और यही नहीं और भी कई पेपर का यही हाल किया आपने आदेश दिया कि नीट परीक्षा में पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट हो, मंगलसूत्र पायल बिछिया तक उतार ली, लेकिन रक्षा कलावा भी काट दिए, पैंट शर्ट की चैन भी तोड़ डाली। परीक्षा और नकल पेपर के नाम पर बच्चों को अपमानित किया, अभिभावकों को अपमानित किया। इतने के बावजूद भी तुम पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हो। सच तो यह है, खामी बच्चों में नहीं तुम्हारे खुद के सिस्टम में हो। जाओ खुद को सुधारो। प्रधान की दूसरी गलती है यूजीसी के नए नियम। हम सब जानते हैं यूजीसी देश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, समान अवसर और नियमन से जुड़ी एक बड़ी संस्था है। इसी यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 को जातिगत भेदभाव की कुछ शिकायतों के आधार पर हायर इंस्टीट्यूट में नए नियम लागू कर दिए। धर्मेंद्र प्रधान से जब पूछा गया अगर सवर्णों के साथ भेदभाव हुआ तो क्या होगा, तो प्रधान की मासूमियत देखिए। प्रधान का कहना था किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर मुंह उठा के पटक देने की प्रधान ने जो स्टाइल मारी, उसका कायल तो कोई नहीं हुआ। हाँ, राजमाता शिवगामी देवी के उस वचन वाले डायलॉग की जरूर याद आ गई, जिसमें शिवगामी कहती हैं, मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो क्या प्रधान के वचन को ही शासन मान लिया जाए? अब ये बाकायदा मीम्स चले। खैर, सभी जानते हैं पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासी को साधने के लिए यूजीसी के नए नियमों को लाया गया था, लेकिन बीजेपी को ही ये बैकफायर कर गया। चूंकि मामला प्रधान के शिक्षा मंत्रालय का है तो प्रधान स्पेशल गाली जरूर मार्केट में आ गई, और शायद जब तक राजनीति में रहेंगे सवर्ण समाज इस बात के लिए इन्हें करे आता ही रहेगा। अब तीसरी गलती की बात करते हैं। इस गलती में भोला भाला प्रधान में अबोधता भी दिखाई देगी आपको। बात है फरवरी 2026 की। एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम का टॉपिक जोड़ा गया। वो सही या गलत है, एक अलग मुद्दा है। मिलॉर्ड ने इसे गहरी साजिश बताया और कहा जज लोग इस चैप्टर से बहुत आहत हो गए हैं और चिंतित भी हैं। आखिर में मिलॉर्ड साहब ने स्वतः संज्ञान लिया और एनसीईआरटी को चैप्टर हटाने के आदेश दे दिए। जब बारी आई प्रधान साहब के बयान की कि भैया कुछ तो बोलो, प्रधान साहब सिर्फ इतना ही बोले, आई एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर एनसीईआरटी रेफरेंसेस ऑन द सुप्रीम कोर्ट। और जब एनसीईआरटी की बारी आई तो एनसीईआरटी ने तो साफ साफ कह दिया कि गलती अनजाने में हुई है, इसलिए हमें भी माफ कर दीजिए। खैर, प्रधान साहब उनके विभागों का जब यह आलम है कि गलती हो जाती है और पता भी नहीं चलता, तो क्यों हम प्रधान को भोला भाला ना कहें। चूंकि एनसीईआरटी की कुछ और भी परेशानियां हैं, उस पर भी शिक्षा मंत्री खरे कम भरे जहां दिखाई देते हैं। भरे यानी एनसीईआरटी की गलतियां सिर्फ कंटेंट से जुड़ी नहीं है, बल्कि नकली किताबें छपने की भी समस्या है। हाल ही के वर्षों में करोड़ों रुपए की नकली किताबें पकड़ी गईं। मई 2025 में 2.4 करोड़ रुपए की 1.7 लाख से अधिक किताबें दिल्ली के शाहदरा से जब्त की गईं। जनवरी 2026 में गाजियाबाद में 32,000 से अधिक नकली एनसीईआरटी किताबें जब्त की गईं। और यही नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, लेकिन ना शिक्षा मंत्रालय के बस का कुछ है और ना उनके विभागों का। हाँ, उनके बस में बच्चों और अभिभावकों को अपमानित करना जरूर है। खैर, प्रधान को शिक्षा मंत्रालय संभाले 5 साल होने वाले हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो गलतियां की वो क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें
संजीवनी बूटी बीजेपी दिए जा रही है। एक समय प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी जैसे लोगों को एक गलती में फायर कर देने वाली बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के मामले में आखिर चुप क्यों हो जाती है, मौन क्यों हो जाती है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है लोकतंत्र में इसकी दो ही वजह हो सकती हैं, या तो प्रधान बीजेपी का कोई बड़ा वोट बैंक है या फिर धर्मेंद्र प्रधान से है मोदी जी के कुछ खास रिश्ते। अंत में खैर एक सवाल आपसे भी है, जो भी ये मुद्दा चला इन सभी को लेके एक सवाल है, और धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की अगर आपको रेटिंग करने का मौका मिले तो आपसे प्रश्न है, आप उन्हें कितने नंबर देंगे? 0 अर्थात सबसे बुरा कार्यकाल, 10 नंबर यानी बहुत अच्छा कार्यकाल, राम राज्य जैसा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए।